अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनको हम समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे और इनके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैटरीज आर रेटेड विद यूनिट एम्पियर आवर, इट इज यूनिट ऑफ चार्ज, करंट, पावर, एनर्जी। ये पूछा जा रहा है जी कि जो बैटरीज होती हैं इनके ऊपर जो यूनिट लिखी होती है वो एम्पियर आवर लिखी होती है। तो ये किसकी यूनिट है? ये यूनिट है चार्ज की, करंट की, पावर की या एनर्जी की। तो देखिए फर्स्ट में जो हमारे पास करंट का फार्मूला होता है, करंट किसके इक्वल होता है? करंट इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां से चार्ज को एक साइड पे करें तो जो टाइम है इधर चार्ज से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आई के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई की जो यूनिट है वो एम्पियर है करंट की, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, लेकिन जो बड़ी यूनिट है वो आवर है। तो एम्पियर पर एम्पियर आवर, तो एम्पियर आवर देखें यहाँ पर ये किसके बराबर है? चार्ज के बराबर है। तो चार्ज की यूनिट होती है Q, क्या है? Q चार्ज है। तो चार्ज इक्वल होगा एम्पियर पर आवर के। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा यहां पर चार्ज, वो होगा करेक्ट ऑप्शन इनमें से। उसके बाद दूसरा है व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी अ लाइट बल्ब ग्लोज ब्राइटली। जब एक लाइट बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है। इफ द बैटरी इज रिवर्स्ड एंड रिकनेक्टेड टू द बल्ब विल ग्लो। अगर बैटरी को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया जाए, जो कनेक्शंस हैं बल्ब के, और फिर बल्ब को कनेक्ट किया जाए तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? ए ब्राइटर, बी डिमर, सी विद द सेम ब्राइटनेस, डी एंड फ्यूज। अब बैटरी के साथ जो कनेक्शंस है, अगर आप बल्ब को एक टर्मिनल को पहले पॉजिटिव के साथ और दूसरे को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, और थोड़ी देर बाद आप उस टर्मिनल को जो कि आपने बल्ब के उस एंड को जो कि आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ था उसको आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी बल्ब के ऊपर किसी किस्म का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। करंट जो है वो बल्ब के अंदर उसी तरह ही फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा विद द सेम ब्राइटनेस। सेकेंड का ऑप्शन नंबर होगा सी, विद द सेम ब्राइटनेस। ये होगा सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेंथ, डायमीटर, बोथ ए एंड बी। तो आपने पढ़ा है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस किस वक्त बढ़ती है? जब लेंथ में इजाफा किया जाए और कंडक्टर के जो एरिया होता है उसमें कमी की जाए। तो ऐसी सूरत में क्या होती है जी? रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। और अगर लेंथ में कमी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस जो है उसमें कमी होती है, और एरिया में अगर क्या किया जाए, इजाफा कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में देखें जो हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है वो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। तो ऐसी सूरत में एरिया का जो ताल्लुक है वो डायमीटर के साथ है। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर है एरिया से अगर आप निकालें तो ये होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इनको अगर आप कांस्टेंट रखते हैं पाई को भी और 4 को भी, तो जो आर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी के, यानी डायमीटर के। तो डायमीटर अगर कम करें, डायमीटर को अगर आप बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? इजाफा होगा। तो ऐसी सूरत में तीसरे का जो ऑप्शन नंबर होगा सी, वो होगा डायमीटर। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं। The wire made from which of the following material is a conductor? Glass, rubber, silver, silk।
ये पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे चार मटेरियल दिए गए हैं, ग्लास, रबर, सिल्वर, सिल्क, इनमें से किस मटेरियल से बनाई गई वायर कंडक्टर होती है। तो हमें पता है कि कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है, वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जिसमें से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। तो इनमें से ग्लास जो है ये भी इंसुलेटर है, रबर भी इंसुलेटर है और सिल्क भी इंसुलेटर है। इनमें से एक ही मटेरियल है सिल्वर जो कि कंडक्टर है। तो अगर इससे हम एक वायर बनाएंगे तो ऐसी सूरत में ये क्या होगी, ये कंडक्टर वायर होगी। पांचवा है द करंट विच रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज। वो करंट जो कि वक्त के मुनासिब वक्फों में अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है, चेंज करता रहता है, वो कौन सा करंट होता है। डीसी, एसी, कन्वेंशनल करंट, बोथ ए एंड बी। तो ये आप अच्छे तरीके से अपने कोर्स में इस सेक्शन में पढ़ के आए हैं। तो ये जो करंट होता है इसके नाम से जाहिर है इसको कहा जाता है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अ करंट which reverses its direction in the regular interval of time is called alternating current. Sixth है electricity main supply meters measures it in units of kilowatt hour. It is the unit of charge, current, power, energy. ये जो बिजली के मीटर होते हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये बिजली को मेजर कर रहे होते हैं किलोवाट आवर में। तो ये किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर चार्ज की, करंट की, पावर की या एनर्जी की यूनिट है। तो देखिए जो पावर होती है, पावर किसके इक्वल होती है, टाइम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर है टाइम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यहां से हम एनर्जी को एक साइड में करें तो ये इक्वल हो जाती है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब पावर की यूनिट है वो है किलोवाट और टाइम की यूनिट है आवर। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट बन जाती है, एनर्जी की। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो कि है एनर्जी। उसके बाद सेवंथ है द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड इज हीटर, फ्यूज, लैंप, ऑल ऑफ दीज। वो डिवाइस जो कि सर्किट को बचाती है ओवरलोडिंग से, ज्यादा करंट सर्किट में जाने से रोकती है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है फ्यूज। फ्यूज जो है वो एक ऐसी वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और इसमें जब एक खास मिकदार से ज्यादा मिकदार में करंट पास होता है तो ये मेल्ट हो जाती है और इस ज्यादा करंट को आगे सर्किट में जाने से रोकती है, जिसकी वजह से जो इस ज्यादा करंट को इस्तेमाल करने वाली डिवाइसेस होती हैं वो नुकसान से, खराब होने से बच जाती हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है सेवंथ का बी, फ्यूज। उसके बाद है एट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ओम। वोल्ट पर एम्पियर, जूल पर सेकेंड, वाट पर एम्पियर, जूल पर कूलम। पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे ऑप्शंस हैं ये किस एक ओम को, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो एक ओम के बराबर है। तो देखिए ओम किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ है I इज इक्वल टू V ओवर R। अब R को जब लेकर जाएं तो ये हो जाएगा V ओवर I। R इज इक्वल टू V की यूनिट है वोल्ट और डिवाइड हो रहा है I और वोल्ट पर एम्पियर। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट पर एम्पियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम, 1.5 ओम, 1 ओम या 0.5 ओम। दो रेजिस्टेंसेस है हमारे पास और दोनों ही 1 ओम की हैं और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, हमने पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अब देखें पैरेलल का जो फार्मूला है इक्विवेलेंट का वो है 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2। अब 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर 1, R1 भी 1 है और 1 ओवर R2 भी 1 है। तो 1 और 1 कैंसिल 1 होगा, 1 into 1 1 1
तो 1 प्लस 1 आएगा हमारे पास, तो ये होगा 2/1, 1 ओवर आर इक्वल, दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये 2/1 है, ये उल्टा हो जाएगा 1/2, तो 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास 0.5 ओम, ये होगी पैरेलल में। लास्ट जो एमसीक्यू है वो है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 वाट, 1000 वाट, 3.6 इंटू 10⁶ वाट या 0.36 आवर्स। तो देखिए टेंस है 1 किलोवाट आवर, इसको मैं लिखता हूं 1 को 1 किलो किसके इक्वल होता है, किलो इक्वल होता है 1000 वाट और आवर, एक आवर में 3600 यानी 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया 1000 आया, 1000 को 3600 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आगे 1000 के 3 जीरो इसके साथ लगा दें और आगे आएगा वाट सेकंड, वाट सेकंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ और वाट सेकंड जो होते हैं वो जूल के इक्वल होते हैं, तो ये 1 किलोवाट आवर जो है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल है। ये है ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इस यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।